हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के साइंस की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 13। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है, 2 drops of dilute sulfuric acid were added to 1 gram of copper sulfate powder and later hot water was added to dissolve it. तो स्टेप 1 में जो डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है उसके 2 ड्रॉप्स लिए हैं, ठीक है। वर एडेड टू 1 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर, उसको कॉपर सल्फेट पाउडर में 1 ग्राम कॉपर सल्फेट पाउडर में जो है वो ऐड किया गया, ठीक है। किसको ऐड किया गया? 2 ड्रॉप्स ऑफ डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को, ठीक है। उसके बाद उसमें हॉट वाटर जो है वो डाल दिया गया, ठीक है। ये था स्टेप 1। स्टेप 2 है, ऑन कूलिंग ब्यूटीफुल ब्लू कलर्ड क्रिस्टल्स सेपरेटेड आउट। तो जब वो ठंडा हुआ तो एक ब्लू कलर का क्रिस्टल जो है वो सेपरेट हुआ, ठीक है। स्टेप 2 में तो आइडेंटिफाई करना है दैट विच दैट द काइंड ऑफ चेंज टेकिंग प्लेस इन स्टेप 1 एंड स्टेप 2 रिस्पेक्टिवली। तो फर्स्ट स्टेप जो है इसमें बेटा कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बना है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? फिजिकल चेंज हुआ, ठीक है। जबकि स्टेप 2 जो है उसमें क्या हुआ, जो है एक न्यू सब्सटेंस बना है ना, ब्लू कलर का क्रिस्टल जो है वो सेपरेट हो गया, तो वो केमिकल चेंज है, ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, पहला फिजिकल है और दूसरा केमिकल चेंज है, ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द केमिकल इक्वेशन गिवन बिलो फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो केमिकल इक्वेशन को कंप्लीट करना है। कॉपर सल्फेट है, ठीक है, उसमें आयरन ऐड किया तो आयरन सल्फेट बन गया, ठीक है। आयरन सल्फेट बन गया, क्या बच गया? कॉपर। तो यहाँ पे क्या आएगा? कॉपर, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है, कॉपर। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, आकाश वेंट टू अ हिल स्टेशन अलोंग स्कूल ट्रिप। तो आकाश जो है वो हिल स्टेशन पे जाता है, स्कूल ट्रिप पे गया था वो, ठीक है। ही ऑब्जर्व दैट पैकेट्स ऑफ चिप्स आर पफ्ड मोर ओवर देयर। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे चिप्स के पैकेट जो है वो ज्यादा जो है वो मतलब कि फुले हुए हैं। On confirming from this teacher, he came to know that it is due to atmospheric pressure. तो टीचर ने बताया ये एटमोस्फेरिक प्रेशर की वजह से है। एटमोस्फेरिक प्रेशर ऑन हिल इज डैश एज कंपेयर टू एटमोस्फेरिक प्रेशर ऑन प्लेन्स। तो एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है हिल्स पे वो कैसा होगा? कम होता है, ठीक है। एटमोस्फेयर का प्रेशर जो है वो वहां पे कम होगा एज कंपेयर टू प्लेन्स, ठीक है। तो लेस जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि कट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, टीचर टोल्ड स्टूडेंट दैट रूम टेम्परेचर इज 298 केल्विन टुडे। आज का रूम टेम्परेचर जो है वो 298 केल्विन है। नरेश वांटेड टू नो द टेम्परेचर ऑफ रूम इन डिग्री सेल्सियस, और नरेश जो है वो इस टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में कितना होगा वो मतलब पता करना चाहता था। तो करेक्ट ऑप्शन इसके लिए चूज करो। तो देखो बेटा केल्विन में दिया गया है, केल्विन में दिया गया है, इसमें से 298 केल्विन है, उसमें से आपने 273 माइनस कर देना है, क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा, ठीक है। और ये डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा, ठीक है। तो 25 डिग्री सेल्सियस जो है वो इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरिंदर नोटिस दैट वाटर कैप्ट इन अर्दन पॉट रिमेन्स कोल्ड। नरिंदर ने नोटिस किया कि घड़े में रखा हुआ पानी जो है वो ठंडा होता है। इट इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना। तो ये किस वजह से होता है? ये एवोपरेशन की वजह से होता है, ठीक है, यानी कि वाष्पीकरण की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एनालाइज द गिवन फिगर एंड कंक्लूड दैट इन विच ऑफ द फॉलोइंग बीकर द रेट ऑफ एवोपरेशन विल बी द हाईएस्ट। किसमें रेट ऑफ एवोपरेशन जो है, ठीक है, वो हाईएस्ट होगा। तो भाप बन के जो है वो पानी जल्दी उड़ेगा, किसमें होगा? देखो ए, कंटेनर तो बड़ा है बट यहाँ पे फैन नहीं है तो थोड़ा सा प्रोसेस स्लो होगा। बी, कंटेनर जो है वो मतलब कि थोड़ा इसकी जो चौड़ाई है वो कम है, ठीक है, तो पानी जो है वो हवा के कांटेक्ट में जल्दी नहीं आएगा, तो जल्दी एवोपरेट नहीं होगा। यहाँ पर कंटेनर भी बड़ा है और फैन भी यहीं पर है, ठीक है, एवोपरेट जल्दी होगा। डी में ढक्कन लगा हुआ है, ठीक है, तो ये एवोपरेशन जो है वो इसमें जल्दी नहीं होगा। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है, यानी कि सी कंटेनर में पानी जो है वो जल्दी एवोपरेट होगा। अगला क्वेश्चन है, अ बस ट्रेवल 54 किलोमीटर इन 90 मिनट, ठीक है, एक बस जो है वो 54 किलोमीटर ट्रेवल करता है 90 मिनट में। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द बस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। अब इन्होंने मीटर पर सेकंड में बोला है इसे फाइंड आउट करने के लिए। तो 54 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 54,000 मीटर, ठीक है। 90 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 90 को 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना हो जाएगा? 6 9 54,
5400 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है स्पीड हमने फाइंड आउट करना है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 54,000, कितने टाइम में ट्रेवल किया है 5400 में। इसकी कटिंग कर दो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 54 10 जा 540 है ना, तो 10 मीटर पर सेकेंड जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 10 मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑल्दो द डिस्टेंस ऑफ रेखाज हाउस एंड दैट ऑफ राजेश हाउस फ्रॉम स्कूल आर डिफरेंट, स्टिल टाइम टेकन बाय बोथ ऑफ देम टू रीच स्कूल इज सेम। अब डिस्टेंस जो है स्कूल का वो अलग अलग है दोनों के घर से, ठीक है, बट दोनों एक ही टाइम लेते हैं, मतलब एक टाइम पे पहुंचते हैं स्कूल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अकाउंट फॉर अबव सिचुएशन, तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। स्पीड ऑफ बोथ इज सेम, दोनों की स्पीड सेम होगी तो अलग अलग टाइम पे पहुंचते हैं क्योंकि अलग अलग डिस्टेंस है ना। तो स्पीड ऑफ बोथ इज डिफरेंट, दोनों की स्पीड जो है वो अलग अलग है। ठीक है, इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है, फिगर गिवन हियर इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन 12 सेकंड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो 12 सेकंड में कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल कर रहा है, तो देखो 6 है यहाँ पे, 6 मीटर का डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है। ठीक है, 6 मीटर। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ऑब्जर्व द गिवन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड फाइंड द करेक्ट वैल्यू ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द फॉलोइंग टू कंप्लीट द टेबल। अब ए जो है वो कितना दिया गया है, 0 है। ठीक है, और जो 14th पे बी दिया गया है हमें, ठीक है, तो 14th पे कहां तक पहुंचा है, यहाँ पे है, ये कितना हो गया हमारे पास, ये 2 है। ठीक है, तो ए 0 और बी 2, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी पर्सन। हेल्दी पर्सन का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है, 37 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ स्टूडेंट डायरेक्ट्स अ लाइट रे परपेंडिकुलर ऑन टू अ प्लेन मिरर, व्हाट एंगल डज द स्टूडेंट ऑब्जर्व बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे। तो कोई लाइन है, कोई प्लेन मिरर है ये, ठीक है, उस पे लाइन जो है वो परपेंडिकुलरली जो है वो पड़ रही है। ठीक है, और ये इस तरीके से चली जाएगी जो इंसिडेंट रे होगी। ठीक है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे है, इसी तरीके से जाएगी, टकरा के वापस उसी लाइन पे जाएगी, तो एक ही लाइन पे है बट डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा ये, 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ स्टूडेंट हैज अ बॉटल कंटेनिंग कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एक स्टूडेंट के पास जो है वो HCl एसिड है, ठीक है, तो वो मतलब कि कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, ठीक है, उसमें पानी जो है वो मिक्स होगा। दे डिसाइडेड टू कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट एंड डाइल्यूट द एसिड, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस एसिड को डाइल्यूट करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, और ऐसा करने पर दे नोटिस दैट द पीएच वैल्यू ऑफ द एसिड इज चेंजिंग, कि उसका पीएच वैल्यू जो है वो चेंज हो रहा है। व्हाट चेंज शुड दे एक्सपेक्ट टू ऑब्जर्व फ्रॉम द फॉलोइंग, तो क्या चेंज जो है वो उनको देखने को मिलेगा, तो इसका पीएच वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, विल इंक्रीज ऑन द पीएच स्केल, पीएच स्केल पे इसका पीएच वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेजिन अ स्टूडेंट बर्न्स मैग्नीशियम एंड अप्लाइज द रिजल्टिंग प्रोडक्ट टू ब्लू लिटमस पेपर। तो एक स्टूडेंट ने जो मैग्नीशियम है उसको जलाया, ठीक है, और उसको जो एंड अप्लाइज द रिजल्टिंग प्रोड्यूस टू ब्लू लिटमस पेपर, और जो रिजल्ट आया उसको ब्लू लिटमस पेपर पे लगा दिया। ठीक है, व्हाट शुड बी द स्टूडेंट्स ऑब्जर्वेशन, तो स्टूडेंट का ऑब्जर्वेशन जो है वो क्या होना चाहिए, तो स्टूडेंट का ऑब्जर्वेशन क्या होगा, जो ब्लू लिटमस पेपर होगा वो ब्लू ही रहेगा। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, 13th का ए करेक्ट है, 14th का बी करेक्ट है। 15th क्वेश्चन है, अ टीचर पासेस अ बीम ऑफ लाइट थ्रू डिफरेंट सॉल्यूशन। तो टीचर जो है लाइट की बीम जो है अलग अलग सॉल्यूशन के थ्रू पास कर रहे हैं। इन विच सॉल्यूशन डज ही ऑब्जर्व द टिंडल इफेक्ट, तो टिंडल इफेक्ट उन्हें कहां पर देखने को मिलेगा, तो शुगर सॉल्यूशन में देखने को मिलेगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, थ्रू अ मिल्क एंड वाटर मिक्सचर। ठीक है, तो मिल्क और वाटर मिक्सचर में जो है वो उन्हें ऐसा देखने को, टिंडल इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, अ स्टूडेंट रिकॉर्ड द एयर प्रेशर इज 8000। ठीक है, एट वन लोकेशन इन चंडीगढ़ ही चेक्ड टू नियर बाई लोकेशन also but the air pressure was not recorded there, air pressure वहां पे रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। what could be the barometer reading at these two nearby location, तो उसकी रीडिंग जो है वो क्या होगी, ठीक है, तो क्या होगी, इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद द गिवन इंफॉर्मेशन।
तो हम इसके अकॉर्डिंग थोड़ी पता कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग जगह का अलग एयर प्रेशर हो सकता है, तो डी इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 17 है, अ स्टूडेंट परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट विद एन इलेक्ट्रोमैग्नेट दैट यूज अ सॉफ्ट आयरन कोर, he decided to replace the core with aluminium, what result will he got from this? तो उन्होंने जो एक स्टूडेंट जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो उसने इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है, ठीक है, विद एन इलेक्ट्रोमैग्नेट दैट यूज अ सॉफ्ट आयरन कोर, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का बेसिकली एक्सपेरिमेंट कर रहा है जिसमें कि सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये उसने ये कोर बदल कर जो है आयरन कोर बदल के एल्यूमिनियम का करना चाहा, तो इसका रिजल्ट जो है वो क्या होगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो वीकर हो जाएगा, ठीक है, कमजोर हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा, रुपेश यूज अ रेगुलर बल्ब इन अ सर्किट, रुपेश जो है वो सर्किट में रेगुलर बल्ब जो लगा रहा है, ठीक है। देन ही डिसाइडेड टू यूज कॉपर वायर एज द फिलामेंट इन द बल्ब, तो बल्ब में हमें पता है टंगस्टन जो है वो फिलामेंट यूज किया जाता है। व्हाट रिजल्ट विल ही ऑब्जर्व फ्रॉम द फॉलोइंग, तो वो कॉपर वायर लगा रहा है, तो रिजल्ट जो है वो क्या होगा कि जो बल्ब है वो ग्लो ही नहीं करेगा, ठीक है, चलेगा ही नहीं, ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो क्यों होगा ऐसा, क्योंकि टंगस्टन के कंपैरिजन में इसका लोअर रेजिस्टेंस होता है, तो जब फिलामेंट जो है उसको चेंज किया जाएगा और जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास आउट की जाएगी, तो ये गर्म ही नहीं होगा, जिसकी वजह से ये कोई भी लाइट प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, a student is using a bar magnet and wants to observe the direction of magnetic field line inside the bar magnet, ठीक है। तो बार मैग्नेट के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कैसा है वो पता करने की कोशिश कर रहा है, तो राइट आंसर क्या होगा वो आपने बताना है, ठीक है। तो बेटा ये चीज देखो कि जब हम इनसाइड द मैग्नेट की बात करते हैं तो वो साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ जाता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। और अगर हम जो है वो मैग्नेट में जो है अगर हम आउटसाइड की बात करें तो वो नॉर्थ टू साउथ पोल जाता है, ठीक है। बट इन्होंने हमसे जो है वो यहाँ पर जो है वो इनसाइड पूछा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। क्वेश्चन नंबर 20 है, 19 कर लेते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। 20th है, Sony has plotted a graph showing the distance covered by an object over time, तो कितना डिस्टेंस जो है कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो ये ग्राफ शो कर रहा है। he wants to determine the object motion from the graph, तो वो ऑब्जेक्ट का मोशन जो है वो इस ग्राफ से पता लगाने की कोशिश कर रहा है लड़का है, ठीक है। इफ द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, अगर ये ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है तो क्या कंक्लूजन निकलेगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड पे मूव कर रहा है, ठीक है। ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 21 है, अ स्टूडेंट नोटिस द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स इन द प्रोटिस्टा किंगडम एंड noted that the structure of cells. Based on his note, what is the correct description of protista? तो प्रोटिस्टा का करेक्ट डिस्क्रिप्शन क्या होगा, इसके जो न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, वो वेल डेवलप्ड होते हैं और उसके आस मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं, मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 है, अ टीचर डेमोन्स्ट्रेटेड टू स्टूडेंट अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द एल्गेई एंड प्रोटिस्टा किंगडम, ठीक है, तो डिफरेंस बताया टीचर ने एल्गेई और प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में। बेस्ड ऑन हिज फाइंडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो क्या इसमें से करेक्ट है, तो करेक्ट है कि जो प्रोटिस्टा किंगडम होते हैं वो यूनिसेल्युलर यूक्रेट्स होते हैं, जबकि जो एल्गेई होते हैं वो मल्टी सेल्युलर होते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 है, हेल्प द मनु टू नो दैट विच आउट ऑफ द फॉलोइंग सप्लाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द राइट आर्टियम ऑफ हार्ट, तो कौन सा जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सप्लाई करता है, आंसर है सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट स्टडीड द फंक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी एंड फाउंड दैट ऑर्गन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजनेटिंग द ब्लड, ठीक है, कि ब्लड के ऑक्सीजनेटेड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बेस्ड ऑन दिस स्टडी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाइंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो कौन सा ऑर्गन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई के लिए, ठीक है, तो आंसर है लंग्स, यानी कि फेफड़े। wanted to know the organ responsible for the complete digestion of food in the process of digestion, तो जोरावर जो है वो जानना चाहता है कि कौन सा ऑर्गन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कंप्लीट डाइजेशन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज राइट ऑप्शन, तो इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा, तो आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, छोटी आंतड़।
तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने